हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो मेरा खाना बनाने का सारा तैयारी हो चुका है और मैंने यहाँ पर अपने लिए छान ली है चाय। वैसे चाय नहीं पीती हूँ, पर आज चाय पीने की थोड़ी इच्छा कर रही थी। सिर में थोड़ा सुबह जब सो के जागी तभी से थोड़ा सा दर्द था, सिर थोड़ा सा भारी भारी हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ चाय बना के पी लेती हूँ। और नंदिता भी जाग गई है। आज है मंडे और आज नंदिता की है छुट्टी। तो फिर मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई है और फिर इसके बाद चाय वाय पी के और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर अब फटाफट से जो मैंने दाल बनाई है उसका दाल बना के रख दी थी। बस प्रेशर नहीं निकला था उसका, सीटी नहीं निकली थी और आटा भी लगा के रख लिया। और दाल का जो फ्राई का सामान होता है वो भी काट के रख लिया था। दूध भी आ रखा था तो दूध को भी उबलने के लिए रख दिया था। अब बस लास्ट मेरा बचा था किचन का काम, ये जो दाल फ्राई करना है और रोटियां सेकने का काम। ये दो काम बचे थे जो कि मुझे अभी सबसे पहले ही करने हैं। बाकी के काम जो मेरे घर के हैं वो बाद में करने हैं मुझे। वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड जी को आज बहुत जल्दी निकलना है। 8:30 तो बज ही गया है, उनको 8:45-9 बजे तक निकलना है हर हालत में। तो फिर मैंने बाकी के काम छोड़ दिए और सबसे पहले मैंने ना फ्रेंड्स अपनी दाल फ्राई कर ली। और ये देखिए, एक दूध तो मैं खड़े खड़े पकाती रही तो बहुत अच्छे से पक गया, पर ये दूसरा दूध मैंने डाला तो नुकसान हो गया, दूध भी निकल गया और मेरी थोड़ी सी मेहनत भी बढ़ गई। तो चलिए, कभी कभी हो जाता है जब थोड़ा सा दिमाग शुद्ध नहीं होता है तो ऐसे छोटे मोटे काम गड़बड़ी हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है क्योंकि फिर इतने गंदे काउंटर पे सच बताएं तो काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। अच्छे से जितना भी दूध गिर गया था उसको पोंछने के बाद पूरा गैस स्टोव साफ़ किया। अब मैं फटाफट से मुझे बनानी है रोटियां। दाल तो मैंने फ्राई कर ली है, आपने देखा ही है, और दाल फ्राई हो गई है। बस रोटियां सेकनी है। तो रोटियां वगैरह सेकने के बाद फिर हस्बैंड जी खाना खा के निकल गए थे अपनी ड्यूटी के लिए और वो 9 बजे ही निकल गए। 9 से 9:15 का टाइम हो गया था निकलते निकलते उनको। तो जैसे ही वो निकले इसके बाद मैं तुरंत ही आ गई थी किचन का। मैंने अभी कुछ भी काम नहीं किया है। मैंने सोचा कि जो बाकी के काम है पहले वो निपटा लेती हूँ, किचन के काम फिर आराम से करूँगी। तो खाना तो बन गया, बस जो बाकी के काम है मतलब कि थोड़ी सी क्लीनिंग और थोड़े से बर्तन, तो काउंटर भी साफ़ करने को भी रह गया और बर्तन भी रह गए। थोड़ा बहुत जो सफाई थी वो तो मैं कर ही ली थी मोटी मोटी, पर वही है कि जो अच्छे से जो क्लीन करना होता है वो अभी रह गया किचन में। तो पहले तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अपने कपड़े जो भी मेरे कल मैंने शाम को चादरें धुली हुई थी जो कि सूखी नहीं थी और रात में मैं उनको उठाना भूल गई। फिर मुझे अभी याद आया कि अभी चादरें उठा लेती हूँ। पहले तो सबसे पहले हस्बैंड जी गए, मैंने चादरें वगैरह उठाई और इसके बाद अब आ गई हूँ मैं अपना हॉल को साफ़ करने के लिए। कितना भी साफ़ करके रखो, ये जब तक कोई नहीं होता है तब तक तो मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है, बट जब हस्बैंड आ जाते हैं या बेटी रहती है घर में तो तब ये हॉल जो है अच्छा नहीं रहता है। मतलब देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो इसकी पिलो वगैरह हैं वो सारी इधर उधर फैली रहती हैं, कुछ भी सामान सोफे में पड़ा रहता है। तो बस ऐसे ही रहता है मेरा घर। और जब कोई नहीं होता है तो सच बताऊँ ना, सफाई करने में भी तभी मुझे मज़ा आता है। आप लोगों के साथ कैसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नहीं हो घर में, सच बताऊँ ना, तब काम करने में अलग ही मज़ा आता है और मन भी बहुत लगता है काम करने में। जब कोई नहीं होता, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है, एकदम सुकून से जो मन करे वो आप करते रहें। इसके बाद जो मैंने कपड़े उतारे थे वो उनको
फ़ोल्ड किया, क्योंकि फिर वो ऐसे ही पड़े रहते। और अब मेरे पास ज़्यादा मतलब टाइम है, अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है कि मैं अपने आराम से सारे काम निपटा सकती हूँ। तो कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ ना नंतर वही मैंने आपको बताया कि जब बच्चे होते हैं घर में तो सामान बिखरा पड़ा रहता है, और वो थोड़ी सी आर्ट की शौकीन है, तो उसके जो कलर वगैरह हैं और आर्ट बुक, आर्ट की कॉपी, ये सारा सब कुछ उसका फैला रहता है। तो फिर उसको मैंने यहाँ सारा सब कुछ वो यहाँ पर फैला के रखी हुई थी, तो उसको मैंने फटाफट से समेटा और लगे हाथों इसको पोंछ दिया है। अब लास्ट बचता है झाड़ू लगाने का काम, तो जल्दी जल्दी से बस पूरे घर में अब लगाना है झाड़ू। तो मैंने ना स्टार्ट किया है झाड़ू लगाना अपने किचन से, और वही मैंने बताया कि अभी किचन के जो काम हैं वो नहीं हुए हैं, बर्तन वगैरह अभी धुलने को रह गया। बट फिर मैंने सोचा कि पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ, और नहाने से पहले फिर मैं किचन के जो बर्तन वगैरह हैं वो सारे वॉश कर दूँगी। पर अभी तो सच बताऊँ ना, गर्मी भी बहुत लग रही है, एकदम पसीना पसीना हो रखा है नॉन स्टॉप जब आप इस तरीके से काम करते हैं। और हमारे यहाँ ना कल शायद परसों बारिश हुई थी, परसों से अभी तक बारिश नहीं हुई है, तो बहुत गर्मी लग रही है। आप देख पा रहे हैं अभी 9:30 या 9:45 का ही टाइम है, और ये देखिए धूप कितनी तेज़ वाली धूप निकली है। सच में बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है यार, हालत एकदम ख़राब हो गई है। और ये जो गर्मी है ना, ये मतलब उलझन देती है। ये गर्मी कम लगती है इसमें, मतलब उलझन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो बस किचन में झाड़ू करने के साथ ही साथ मैंने अपने दोनों रूमों में भी झाड़ू कर लिया है, और दोनों रूमों में लगाने के बाद अब आ गई हूँ अपना आंगन में। तो आंगन में भी बस झाड़ू दे दिया है, और आंगन में झाड़ू देने के बाद थोड़ा सा ड्रेसिंग का सामान जो इधर उधर था उसको भी हाथ के हाथ सही कर दिया। और इसके बाद अब फटाफट से झाड़ू लगानी है मुझे अपने हॉल में। तो हॉल में भी सोफ़े के नीचे झाड़ू नहीं जाता, तो थोड़ा सा सोफ़े को खिसका देती हूँ, और फिर इसके बाद सोफ़े में के नीचे अच्छे से झाड़ू कर देती हूँ। तो सोफ़े के आसपास थोड़ा थोड़ा सा खिसका के झाड़ू किया। इसके बाद आज मुझे जीनों की भी थोड़ी सी सफाई करनी है। ऐसे ये गंदे तो होती नहीं है क्योंकि कोई ऊपर नहीं जाता है, और नीचे वाली जीनें जो हैं वो मम्मी साफ़ करती रहती हैं। तो ऊपर वाले जीने हफ्ते 10 दिन में ही मैं साफ़ करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। मतलब सामने सामने जहाँ तक मेरा हाथ जाता है यहीं से खड़े खड़े उतनी तो झाड़ू मैं लगा ही देती हूँ। 6-7 जीनों तक हाथ चला जाता है तो उतनी झाड़ू लग जाती है, बट ऊपर से नहीं लगाती हूँ। ऊपर से तब लगाती हूँ जब मुझे थोड़ा गंदा दिखता है, या गंदा ना भी दिखे पर जब टाइम ज़्यादा हो जाता है, 10 से 15 दिन हो जाता है, तब मैं लगा ही लेती हूँ। तो इसके बाद बस पूरे हॉल में झाड़ू दे दिया है, हॉल के साथ ही साथ फिर बालकनी में भी झाड़ू दे दिया है। और आज मुझे थोड़ा बालकनी भी धुलना है। पोछा मैं 3-4 दिनों से लगा रही हूँ, बट बालकनी ना पोछे से साफ़ सुथरी नहीं होती। और परसों जब बारिश हुई तब यहाँ के गमले मैंने और नंदिता हम दोनों ने ही उठा के ऊपर रख दिए थे, तो फिर थोड़ी सी जगह भी हो गई है यहाँ पर। और गमलों के नीचे आपको पता ही है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा रहता है, कितनी भी सफाई कर लो पर गमलों के नीचे गंदगी रहती है। तो बस इसीलिए फिर मैं आ गई हूँ अपना पाइप लेके, और अभी मुझे बस यहाँ की धुलाई करने के बाद फिर मैं सीधा नहाना को जाना है। और ये देखिए मैं धुल ही रही थी, पाइप खुल गया। तो नंदिता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज नंदिता की छुट्टी है तो वो घर में, तो फिर मैंने उससे आवाज़ लगाई तो वो पाइप पकड़े हुए, क्योंकि फिर बार बार ना खुल जाता है पाइप, तो वो पाइप पकड़े। तब तक मैं फटाफट से जो है यहाँ पर ना धुल देती हूँ। और यहाँ पर ना मैं एक कमेंट का भी आंसर देना चाहूँगी। कल की वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि मैं कौन सा स्टैंड यूज करती हूँ अपनी वीडियो को बनाने के लिए।
तो मैं आपको बता दूं डियर कि मैं कोई सा भी स्टैंड यूज़ नहीं करती। फ़िलहाल में तो मेरे पास कोई भी स्टैंड अवेलेबल नहीं है, बट हाँ मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा कोई ट्राइपॉड मंगाऊँ। जब मंगाऊँगी तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दोस्तों धुलाई तो मेरी बस पूरी कंप्लीट हो गई है। पूरा घर भी मैंने अपना साफ़ सुथरा कर दिया है। खाना भी मेरा बन के रख गया है। रोटियां भी मैंने सेक ली हैं। हस्बैंड जी चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी रोटियां सेक ली हैं और सासू माँ के लिए भी। तो बस थोड़ा सा ये बर्तन रह गए हैं जो कि 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। यहाँ का काम करने के बाद फिर मैं वहाँ जाऊँगी किचन में और इसके बाद फिर मैं लूँगी शावर। तो आज के इस ब्लॉग का भी एंड मैं यहीं पर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।